So it took 10 days, almost 3000 kilometer to reach उमलिंगला 190245। तो पूरा वीडियो देखना है तो अभी से जाओ और सारे वीडियोस को देखना स्टार्ट करो। द लद्दाख सीरीज 2025 नदी क्रॉस करते हुए यहाँ से जो जा रही है, और चंबल के बीहड़ को कौन नहीं जानता। एंटर्ड इन नोएडा और राइट नाउ इट्स करेक्ट 12। सो राइट नाउ इट्स 1:30 इन द नाइट और हम लोग चाय पी रहे हैं। होटल यहाँ से बचा है 20। चले चले कंटिन्यू लद्दाख कंटिन्यू। हाँ छतर जाऊंगा कहीं ना कहीं तो छतर जाऊंगा मैं। बोले पिछले 15-20 मिनट का रास्ता तो याद ही नहीं है कि कैसे कवर हुआ है। ये याद नहीं है कि वहाँ से यहाँ तक मैं कैसे आया अभी। बस आ गया हूँ। तो चाहने वालों की दुआ ही नहीं। So hello friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you're absolutely fine or very good morning. Today it's 17th June और right now it's 5:52 in the morning. निकलना था वैसे 5:30 बजे, लेकिन हो ही जाता है आदमी ऑब्वियस लेट। तो पहले बाइक दिखाता हूँ, पूरी लोडेड है अपनी। यह काम करते हैं, मीटिंग मोड में चलते हैं, वहाँ पे बाइक दिखाते हैं। अभी घर से निकलते हैं सबसे पहले। घर वाले पूरे बाहर सी ऑफ करने के लिए मेरे को, और किसी का भी मन नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा भैया। लद्दाख जा रहे हैं अपन, तो निकलते हैं अपन लद्दाख के लिए। सबसे पहले पहुंचते हैं भोपाल के मिनाल मॉल, जहाँ पे बाकी राइडर्स मेरे को मिलने वाले हैं। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट करें पहुंचते हैं मीटिंग। वो तो चेक करते रहेंगे अम्मी। हाँ बस इतने से बैग में सब सामान आ गया। हाँ चलो आता हूँ फिर, ठीक है। कॉल और मैसेज करता रहूँगा मैं, है ना। सो फाइनली अब अपन निकल रहे हैं और राइट नाउ इट्स 5:58 इन द मॉर्निंग। और अब पहुंचना है मिनाल मॉल, जहां पे मिलेंगे बाकी के अपने फॉलो राइडर्स जो जहां से भोपाल से ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके बाद 2 राइडर मिलेंगे अपने को, मतलब एक राइडर एक पिलियन, वो मिलने वाले हैं अपने को ब्यावरा में, जो इंदौर से आ रहे हैं बेसिकली। तो चलते हैं, पहुंचते हैं और आप लोगों को कराते हैं टूर भोपाल टू ले। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा, एक्चुअली मैंने हेलमेट चेंज करा है, तो नई माउंटिंग है और अभी ये थोड़ा हिल भी रहा है, तो इसको अपन टाइट कर लेंगे समय के साथ। मुझे माउंट मंगाना था, लेकिन मैं काफ़ी लेट था, काफ़ी दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ रेगुलरली, तो टाइम नहीं मिल पाया। मतलब मेरे को सिर्फ 1 दिन का मौका मिला है भोपाल में रहने पर, जब मैंने अपनी बाकी की तैयारी कंप्लीट करी है लद्दाख की। तो कल में बहुत सारे काम निपटे हैं अपने आखिरी के। तो चलो अब पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और इस बार की सीरीज़ में आपको दिखाएंगे पूरा ले। हम लोग कवर करेंगे खारदुंगला, नुब्रा, पैंगोंग, और इस बार हनले भी जा रहे हैं क्योंकि हमें करना है उमलिंगला पास कवर। तो देखते हैं। और हमारी बाइक का अपन ने ओडोमीटर कल रात में ही फ्यूल डलवाते वक्त 0 पे सेट कर दिया था। तो इस पूरे ट्रिप पे जो खर्चा हो रहा है हमारा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करते चले जाऊंगा, ताकि इन केस आप लोग भी अगर ट्रिप प्लान करते हो तो आपको एक जजमेंट लग जाए कि आपका कितना खर्चा होगा ड्यूरिंग योर लद्दाख बाइक ट्रिप। और टोटल करीब 8-9 लोग हैं हम लोग, जितना मेरे को अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है। हो भी सकता है कि 1-2 लोग कम हो भी सकता है 1-2 लोग और ज़्यादा हों, क्योंकि लास्ट तक लोगों की बुकिंग्स आ रही थी, और पता नहीं आखिरी में क्यों होता है ऐसा, लोग पहले से बुक क्यों नहीं करते। मैं उस चीज़ से हमेशा खफा रहता हूँ। पहले से बुक करते हैं तो हमको क्या होता है, प्रिपरेशन करने से लेके सब चीज़ों में सहूलियत हो जाती है। लेकिन ठीक है, चलो कोई नहीं, एडजस्ट हो जाता है आखिरी में भी। तो अब यहाँ नहीं पकाता, आगे मिलता हूँ आप लोग को सीधे। सो पहुँच चुके हैं मिनाल मॉल पे और ऑलमोस्ट सारे राइडर्स आ गए। एक बंदा बचा है खाली, उसका ही वेट कर रहा हूँ मैं कि आ जाए, तो यहाँ से हम लोग जल्दी से निकलते हैं। और लेट तो होना स्वाभाविक है, 6:26 राइट नाउ। तो लाइनअप दिखाते हैं। ये चीज़ भैया, ये लाइनअप है। दिलाते रहना, ब्लॉगिंग करना मैं सबसे ज़्यादा भूल। और ये सीरीज़ अच्छे से रिकॉर्ड करनी है,
है ना, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता लद्दाख जाने का। तो ये हमारा लाइनअप है। तो फर्स्ट खड़ी है हमारे पास पल्सर RS 200, उसके बाद है हमारे पास एक अपाचे, देन 2 NS हैं, फिर अपनी 220 है, और एक अपने पास बाइक अभी और आ रही है वो, और साथ में जा रही है ये थार रॉक्स। तो पूरा लाइनअप ये है हमारा। 2 बंदे हमें और ज्वाइन करने वाले हैं, वो प्रोबेबली ब्यौरा या कल दिल्ली से हमें ज्वाइन करेंगे, देखते हैं। सो बस अब यहाँ से हमारा जो लास्ट राइडर है वो आ जाए, उसके बाद हम यहाँ से राइड कंटिन्यू करते हैं। और कुछ छोटे छोटे काम मेरे ऐसे रह गए थे, जैसे मेरे को मोबाइल का जो स्क्रीन गार्ड है ना वो चेंज कराना था, क्रैक हो गया है, ये कल टाइम ही नहीं मिला। तो आगे चल के अब देखते हैं, जहाँ कहीं शॉप मोबाइल की मिल जाएगी वहाँ पे अपन इसे चेंज करा लेंगे। मोबाइल का कवर भी चेंज कराना है, क्योंकि ये मोबाइल का कवर जो है मेरे पास आर्मर केस है और ये माउंट नहीं होता बाइक पे। चलो ये सब इसलिए बता रहा हूँ अपडेट, क्योंकि आप भी कभी राइड करो तो ये याद रहना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें गड़बड़ ना होनी चाहिए इसलिए। तो अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग टूवर्ड्स ब्यौरा, और रास्ते में हम कहीं एक छोटा सा फर्स्ट 50 किलोमीटर के आसपास हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। चलिए लीविंग फ्रॉम भोपाल हम लोग ने मिनाल मॉल से निकल गए हैं, और राइट नाउ इट्स 6:58। लेट तो होना ऑब्वियस है, क्योंकि मेरे साथ जो लड़के हैं वो महान है, और इस बार लेट करा है एक जन ने बहुत ज़्यादा हमें। तो अब हम निकल लिए हैं यहाँ से, और अब नेक्स्ट स्टॉप जो होगा हमारा वो मेजरली होने वाला है पीलूखेड़ी के आसपास, और उसके बाद मेजर स्टॉप जो होगा मतलब पीलूखेड़ी के आसपास एक छोटा स्टॉप होगा ड्रिंक ब्रेक्स के लिए खाली, जहाँ पानी वानी पियेंगे अपन, और उसके बाद मेजर स्टॉप जो होगा वो होगा अपना ब्यावरा में। तो चलो कवर करते हैं डिस्टेंस। पेट्रोल वेट्रोल सब पहले से रेडी है, सबकी बाइक में डला हुआ है, तो उसके लिए रुकना नहीं है, फ्यूल ब्रेक अपना अभी कुछ होना नहीं है। अब कंटिन्यू करते हैं, और थोड़ा यहाँ से निकल के अच्छे रोड पे आके आपसे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने फाइनली भोपाल क्रॉस कर दिया है, और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं हमारे टोल के पास में। ये टोल पड़ता है सोनकच्छ कहलाता है ये एरिया भी, तो इसके पास पहुंचने वाले हैं। और थोड़ी देर में हम पहला ब्रेक लेंगे, क्योंकि कुछ राइडर्स जो हैं वो थोड़े पीछे रह गए हैं, तो इसलिए पीलूखेड़ी पे हम लोग पहला एक क्विक ब्रेक लेंगे, क्योंकि मैं पानी की बोतल भी भूल गया, और मेरे साथ जो राइडर्स हैं उनमें से भी सब पानी की बोतल भूल गए लगभग। तो पानी की बोतल ले लेंगे, पानी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, और फिर आगे करेंगे ब्यावरा। ब्यावरा हमारे यहाँ से पड़ता है करीब 100 किलोमीटर, तो फर्स्ट 100 किलोमीटर हो जाएंगे ऐसे अपने कवर। और मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है आज, आप देख सकते हो, वेदर इज़ वेरी वेरी मच प्लीजेंट। हवा ठंडी है, बादल आ रहे जा रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ हो रही है अपने साथ में। थोड़ा सा गोप्रो भी मेरा हिल रहा होगा, मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा, हेलमेट में चेंज करा है इस वजह से, तो थोड़ा सा वीडियो आपको हो सकता है हल्का सा शेक होता हुआ लगे अभी फ़िलहाल। और हवा भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी हो सकता है हेलमेट हिलता है थोड़ा सा, क्योंकि अपना ऑफ रोडिंग हेलमेट है इसलिए। तो चलो थोड़ा आगे पहुंचते हैं, टोल क्रॉस करते हैं, और फिर आप लोगों से और गपशप करते हैं। तब तक इस व्यू को एंजॉय करो। तो राइट नाउ इट्स 8, और अभी अपन कर रहे हैं अपना ब्रेक पोहा। तो हम लोग अभी पीलूखेड़ी के आगे क्रॉस कर चुके हैं, भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा ब्यावरा में, GOPP के पेट्रोल पंप है। तो हर 50 से 80 किलोमीटर के बीच में हम अपने स्टॉपेज जैसे चलेंगे, ताकि ज़्यादा थकान ना हो। बीच में एक ब्रेक मिल जाता है ना, 15 मिनट का भी एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी के लिए, ये तो अच्छा रहता है। क्योंकि हम सबके पास नॉर्मल बाइक हैं, कोई सब वैसे नहीं है कि सुपर बाइक से या प्रीमियम बाइक से चल रहे हैं, और इसलिए ब्रेकफास्ट करेंगे, राइट स्टार्ट। और ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा, चाय और पोहा खा लिया था ब्रेकफास्ट में। और ब्यावरा अभी 55 किलोमीटर है, जैसा पीछे बोर्ड पे अपने को दिख रहा है, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है ब्यावरा 55, नरसिंहगढ़ 20, गुना 148। तो अब कोशिश करते हैं कि जितना स्ट्रेच कर सकें। कुछ राइडर्स ऐसे हैं, मतलब कुछ क्या सभी ऐसे हैं जो मेरे साथ पहली बार इतनी लंबी राइड कर रहे हैं। अब मैं इनकी कमर एक बार में नहीं तोड़ना चाह रहा, इसलिए धीमे धीमे करके इनको स्ट्रेच कर रहा हूँ, कि शुरू के इनका थोड़ा सा रेस्ट ले लेके चलें, उसके बाद तो फिर इन्हें खींचूंगा मैं खूब ज़्यादा, इसलिए।
क्योंकि वैसे भी आगरा एक्सप्रेसवे जो है, यमुना एक्सप्रेसवे जो है अपना आगरा से नोएडा तक, उसमें हमको ख़ास कुछ मिलता नहीं है रुकने के लिए। बीच बीच में जो उनने एरिया बना रखे हैं बस वहीं रुक सकते हैं। तो वो पूरा करीब करीब 200 किलोमीटर जो है स्ट्रेच वो अपने को करना ही पड़ेगा हर हाल में। और अभी तो मौसम थोड़ा ठंडा है, अच्छा है, थोड़ी देर में धूप हो जाएगी तो वो भी एक दिक्कत करेगी। अब होप्स हो कि आज वेदर अच्छा रहे, थोड़े बादल और धूप जैसी अभी चल रहे हैं ऐसे ही अगर रहे तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा राइड को कर पाना उसमें। और बाइक भी अच्छी चल रही है, परफॉर्मिंग वेरी वेल। 80-90 की स्पीड पे अपन चल रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और थोड़ा सा मेरे को लग रहा था वॉवल कर रही है, लेकिन वो इसलिए कर रही है क्योंकि पीछे लगेज है, और जब सैडल बैग्स लगाए जाते हैं ना तो वेट थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रीब्यूट अगर सही से ना हो तो ये हल्का सा तो वॉवल करती है गाड़ियाँ, इसलिए। तो ओवर द टाइम समझ जाता है आदमी की कैसे एडजस्ट करना है। तो थोड़ा सा भी करा है मैंने, तो उससे पहले से तो काफ़ी हद तक स्थिति सही है, कंट्रोल है, अब नहीं कर रही है वॉवल। तो देखते हैं अपन। तो हमारा आज का जो स्टे होने वाला है वो होने वाला है मूर्थल के अंदर, और हम लोग को दिल्ली क्रॉस करना है। बेसिकली हम दिल्ली के अंदर से नहीं जाएंगे, हम एक्सप्रेसवे ही ले लेंगे, ईस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रेसवे। तो हम एक्सप्रेसवे से जाने की वजह से बच जाएंगे, मतलब आगरा से यमुना और फिर नोएडा से ईस्टर्न पेरीफेरी। तो ये एक्सप्रेसवे हमें निकाल देंगे सीधे सोनीपत पे, तो सोनीपत से मूर्थल, तो टाइमली हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे, ये बेटर हो जाएगा हमारे लिए। रोड आप देख रहे हो, रोड काफ़ी स्मूथ है, अच्छा है। एमपी के अंदर रोड अच्छे हैं, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है कैटल ट्रैफिक। एमपी के अंदर बहुत ज़्यादा कैटल ट्रैफिक है, लेकिन आई होप आज हमें ज़्यादा ना मिले, और अभी तक ज़्यादा मिला भी नहीं है। और दिन का वक्त तो ये काफ़ी सेफ भी रहता है, लेकिन रात के वक्त ये कैटल्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ये दिखते नहीं है मवेशी जो रास्ते पे बैठे रहते हैं इतनी आसानी से। और अगर बारिश गिर रही हो तो और ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन बन जाती है इसमें। तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे चर्चा करते। नहीं तो अगर ऐसे बात करने बैठे तो व्लॉग तो बहुत ही लंबा बन जाएगा, क्योंकि आज हमें करीब करीब 12 घंटे बाइक चलानी है। तो ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स डन हमारे, और ब्रेकफास्ट भी हो गया है। लेकिन मेरे को फिर पता नहीं क्यों हल्की हल्की सी भूख लग गई है, लेकिन अभी तो रोकूंगा नहीं मैं। बाकी राइडर्स थोड़ा आगे निकल गए, मैं थोड़ा पीछे हूँ, और कोशिश करेंगे कि यार शिवपुरी तक तो स्ट्रेच करें, क्योंकि हमें आज 700 प्लस मतलब 800 किलोमीटर अप्रॉक्स कवर करना है, 800-850। और अभी तक हमारे मात्र 150 किलोमीटर हुए हैं और 10 बज रहा है, तो हम काफ़ी स्लो और लेट हैं। तो दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी कि स्पीड बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते, 80-90 की स्पीड कन्वीनियंट होती है, तो उस स्पीड पे चलना है अपने को, और रूट कवर करते चले जाना है साथ ही साथ में अपने को, इसलिए। तो ये हो गया अपना पार। मैंने गलती कर दी थी उस लेन में डाल के, साइड से था रास्ता, वहाँ से निकल जाते ज़्यादा बेटर होता, पर चलो ठीक है, निकल लिए हैं यहाँ से। 2 राइडर्स अब सब मिल चुके हैं, 2 राइडर्स ये रहे, बाकी पीछे हैं मेरे, और एक भाई थोड़ा ज़्यादा ही पीछे रह गए, दिनेश भाई, तो वो भी कवर अप करके आ ही जाएंगे। हो सकता है कोई रीज़न, फ़ोन वोन आ गया होगा या ऐसा कोई रीज़न होगा। और अब ये जो रास्ता देख रहे हो ना, ये पैच लगभग ऐसे ही मिलना है। इसमें वेजिटेशन काफ़ी कम है, मध्य प्रदेश के इस हिस्से में आपको बड़े घने जंगल टाइप के नहीं मिलेंगे, जो भोपाल और जबलपुर वाले रीजन में, होशंगाबाद वाले रीजन में मिल जाते हैं। जो एमपी से होंगे वो प्रॉपरली जानते होंगे। और अब ये इसी टाइप का पैच मिलेगा हमें, मोटा मोटा आप समझ लो ग्वालियर के बाद भी थोड़ा ऐसा ही रहेगा, आगरा ग्वालियर। तो कवर करते हैं इस डिस्टेंस को और पहुंचते हैं शिवपुरी, जहाँ पे अपन एक कोशिश करेंगे कि वहीं पे जाके अब एक थोड़ा मेजर हॉल्ट लें अपन। और 158 किलोमीटर हो रहे हैं मेरे को घर से निकले हुए, करेक्ट। मैंने घर पे मीटर को, मतलब कल जब पेट्रोल डलवाया था तब अपन ने मीटर को 00 कर लिया था। तो अभी आने वाला है इसमें बीनागंज, जो कि है 9 किलोमीटर की दूरी पे, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली शिवपुरी आएगा। ब्यावरा से शिवपुरी करीब करीब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं 100 किलोमीटर का ये डिस्टेंस। मतलब अब 100 तो नहीं, मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर पे आ जाना चाहिए शिवपुरी। देखते हैं, पहुंचते हैं आगे और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक आप थोड़ा सा इस व्यू को भी इंजॉय करो। और अब तो नज़ारों की शुरुआत है, अभी तो नज़ारे भर कर आएंगे। आज तो अपन सिर्फ सोनीपत
मूर्थल पहुँचेंगे। कल मज़ा आएगी जब कल हम एंटर करेंगे पहाड़ों में, हम पहुँचेंगे जम्मू। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाली है परसों, जब हम लोग पहुँचेंगे श्रीनगर। क्योंकि जम्मू से श्रीनगर का रोड जो है ना, वो बहुत ही सैनिक व्यू के साथ है। घाटी का जो व्यू आता है बहुत ही शानदार व्यू है। तो करते हैं कवर। और वेदर भी अभी तक तो बहुत अच्छा साथ दे रहा है। धूप ज़रूर तेज़ है, रुक रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर गाड़ी चलती रह रही है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, अच्छा लग रहा है। बात करते करते ध्यान नहीं रहता, गाड़ी 100 क्रॉस हो जाती है। मेरी आदत है कि इसे मैं 100 के अंदर ही रखता हूँ, 90, 80, 90, 95 के आसपास ही चलाता रहता हूँ, क्योंकि ईजिली मैनेजेबल हो जाती है। और गाड़ी को सडन ब्रेकिंग की भी ज़रूरत पड़े तो इंजन ब्रेकिंग और नॉर्मल ब्रेकिंग के साथ अपन कर लेते हैं, क्योंकि अपनी बाइक में ABS नहीं है ना, तो इसीलिए। चलो थोड़े बाद आपको कनेक्ट करते हैं। इस वक्त हम लोग रुके हैं एक टी ब्रेक के लिए और पानी पीने के लिए, क्योंकि बहुत देर से प्यास लग रही थी, तो पानी पिया है और ठंडा ही पानी मिल रहा है मजबूरी में। मैं तो वैसे नॉर्मल पीता हूँ। तो यहाँ पे सब खड़े राइडर अपने, और ये बाइक्स खड़ी हुई हैं। तो चलो बाइक्स पहले अपनी बाइक से ही शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो ये अपनी पल्सर 220F जो दूसरी बार ले जा रही है, इससे पहले भी गई थी, स्टिकर ही फट गया हमारा ले वाले का। तो इस पे जा रहे हैं अपन ले। और बाइक की हालत आप देख सकते हो कैसी दिख रही है, बिल्कुल मतलब। और ये अपना पूरा एसेसरीज़ का माउंट है, जिसमें अपन ने अपने राइडिंग गियर्स रखे हुए हैं, कपड़े वपड़े रखे हैं, उसके साथ अपने एक्स्ट्रा टूल वूल रखे हुए हैं, सारी चीज़ें। ये मैं गमबूट्स लेके चलता हूँ, साथ में ये काम में आते हैं जब अपन स्नो से कवर करते हैं वाटर क्रॉसिंग, तो वो। और ये रेनकोट है, रेनकोट के नीचे अपनी ये सीट लगी हुई है, जो अभी मैंने आगे नहीं लगाई, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आगे कर लूँगा। और टैंक बैग लगा हुआ है। फिर ये हेलमेट हो गया अपना GoPro के साथ प्रॉपर पूरा, तो नया हेलमेट है एक्सॉर का। और बाइक पूरी कंप्लीट रेडी। साथ में चल रही है मेरे ये एक अपाचे, ये भी भोपाल से है, राइडर बंदा अपना। और ये तो भैया पूरी मॉडिफाइड है। तो अगर आनंद भाई व्लॉग देख रहे हो तो ऐसी करा लो तुम्हारी अपाचे, तुमको भी मज़ा आएगा डेफिनेटली। और इसके साथ में चल रही है एक ये RS 200 अपने साथ में ये। और भाई ने रखा है तकिया, क्योंकि भाई राइड बहुत लंबी है, जिसके पास एक्स्ट्रा सीट नहीं है उसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ में चल रही है एक एक्सब्लेड, जो यहाँ खड़ी हुई है छाँव में सोच के, लेकिन छाँव है नहीं वैसे यहाँ, ठीक है। तो ये एक एक्सब्लेड हो गई अपने। और इसके साथ है अपने पास 3 पल्सर NS का, है ना, 3 है, 2 है। एक NS ये खड़ी है अपनी, और एक NS ये खड़ी है विपुल भाई की। तो ये 2 NS है अपने साथ। तो ये गाड़ियों का काफ़िला है। और एक थार रॉक्स भी है, वो पता नहीं आगे निकल गई या पीछे निकल गई, मुझे याद नहीं इस चीज़ के बारे में। हालत थोड़ी सी देख सकते हो, गर्मी अब थोड़ी सी तेज़ होनी शुरू हो गई है, मतलब ह्यूमिड हो रहा है हल्का सा। देखते हैं आगे बारिश वारिश भी कहीं मिल जाए शायद हम लोगों को, प्रोबेबली। और अभी तक तो राइड काफ़ी स्मूथ चल रही है। 220 किलोमीटर हमने कभी कवर कर लिए हैं भोपाल से। गुना क्रॉस हो चुका है। अब नेक्स्ट ब्रेक हम लोग कोशिश करते हैं कि शिवपुरी में लेंगे जाके, वहाँ पे अपन देखेंगे टाइम के हिसाब से, अगर होगा तो लंच कर लेंगे शिवपुरी में। तो चलिए कंटिन्यू कर। तो फ्रेंड्स हमारा लंच हो चुका है। इस वक्त हम लोग थे तोमर टूरिस्ट होटल एंड रिसोर्ट, जो कि शिवपुरी से करीब 8 किलोमीटर पहले था। और अब सबकी बाइक में लगभग पेट्रोल कम हो गया है, तो अब हम ये कर रहे हैं कि सबकी बाइक में थोड़ा बहुत पेट्रोल डलवा लेंगे, 2-4 लीटर। और अब बाकी का फ्यूल अप जो हम करेंगे वो यूपी में करेंगे, क्योंकि MP में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल है। तो 10-12 रुपये का डिफरेंस आ रहा है पर लीटर। तो जब टैंक फुल कराते हैं ना, तो भाई सीधे सीधे 100 रुपये बचेंगे। मतलब ये मान के चलो 1 लीटर पेट्रोल हमको पूरा आ जाएगा उसमें। तो बेटर ये है ना कि वहाँ जाके डलवाया जाए। तो अब यही कर रहे हैं। वेदर थोड़ा सा हॉट हो गया है, बीच बीच में धूप छाँव लगी है, तो चल रहा है जैसे करके। और कंटिन्यू करते हैं, आप पहुँचते हैं आगे। इस वक्त हम लोग शिवपुरी से गुजर रहे हैं, और ये प्रोबेबली कूनो नेशनल पार्क होना चाहिए, जितना मेरे को अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मतलब कह नहीं सकता, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ बैरियर्स लगे हुए हैं जो आप देख रहे हो, ग्रीन दोनों साइड अपने। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने के लिए। और ये रोड भी थोड़ा एलिवेटेड होता है, ताकि नीचे से पैसेज बन जाते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। तो इसको कवर कर रहे हैं। लंच हो गया है। राइट नाउ इट्स कितना बज रहा है, टाइम दिखाते जल्दी घड़ी, अरे 2:33। तो राइट नाउ इट्स 2:33 और हम काफ़ी लेट हो गए। मेरे को लग ही रहा था कि लेट हो ही जाएंगे, पर अभी तो ग्वालियर ही नहीं पहुंचा। अभी तो ग्वालियर, आगरा, फिर NCR होते हुए हमें पहुंचना है मूर्थल। 11-12 बज रहे हैं रात के पक्के, ऐसा तो मान गया मैं। तो चलो कवर करते हैं आगे का डिस्टेंस और पहुंचते हैं अपनी लोकेशन पे, और आप लोग को दिखाते हैं आगे के नज़ारे। अभी कुछ ऐसा खास है नहीं। तो पहला वीडियो है जो अपना लद्दाख ट्रिप का Day 1, इसमें आपको हाईवे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वही कवर हो रहा है।
पहाड़ वहाड़ देखने को मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एंटर कर जाएंगे जम्मू, इसलिए। कंप्लीटेड ग्वालियर आने वाला है, सामने साइड ग्वालियर का थोड़ी थोड़ी झलक दिखनी चालू हो गई है। ये स्लोप उतर के थोड़ी देर और चलेंगे, मतलब हार्डली 30 किलोमीटर बच गया होगा ग्वालियर, तो हम ग्वालियर पहुंच जाएंगे। लेकिन ग्वालियर से पहले ही थोड़ा मैं रोक लूँगा, क्योंकि हम ले लेंगे वहीं पे एक अपना टी ब्रेक, और टी ब्रेक के साथ साथ वहाँ से चेक कर लेंगे, क्योंकि मेरे को लास्ट टाइम याद है जब मैं लद्दाख से आया था तो एक बाईपास था जिसने मुझे बाहर ग्वालियर से कटवा दिया था। इस बार भी वही करना है अपने को, अंदर नहीं घुसना, क्योंकि शहर में घुस के बहुत लंबा चक्कर मारना पड़ता है और बहुत टाइम वेस्ट होता है भैया। तो अपन क्विक शॉर्टकट देखेंगे और उससे निकलेंगे कि भैया ग्वालियर के ट्रैफिक से जल्दी से निजात पा लें। तो टोल आ गया है, इस टोल के बाद थोड़ा आगे कहीं रुक के देखते हैं अपन, ये भी चेक कर लेते हैं। तो राइट नाउ इट्स 3:47 और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर के पास में। ग्वालियर यहाँ से करीब 30 किलोमीटर होगा हमारा, और टी ब्रेक के लिए रुके हैं, सबकी हालत दिखाता हूँ। ये देखो विनय भाई, ठीक है, वहाँ पे ये हमारा मस्त मज़ा आ रही है ना खटिया पे, है ना? लग रहा था होटल स्टे यहीं कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। अभी तो दिल्ली दूर है मालिक है ना? अब धीमे धीमे असर दिखने लग गया है ना राइड का, इसलिए रख दो भैया, यहीं रख दो, ले लेंगे। और ये हमारा वाइडन ब्लॉग शूट करते हुए। सो वी हैव क्रॉस्ड ग्वालियर और वी आर करेंटली नियर अबाउट मुरैना, और वेदर वाकई काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी धूप बिल्कुल नहीं है और ठंडा ठंडा लग रहा है। 5 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, करेक्ट 5:11 हो रहे हैं। और अब हम लोग को एक फ्यूल ब्रेक लेना है बड़ा, तो हम वेट कर रहे हैं यूपी आने का। यूपी में लेंगे हम एक बड़ा फ्यूल ब्रेक, क्योंकि हमको कराना है हमारी गाड़ियों को भी रिफ्यूल और ख़ुद को भी थोड़ा सा रिफ्यूल करना है। पानी नहीं पिया है, काफ़ी देर हो गई है। आज मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई है कि मैं अपनी पानी की बॉटल नहीं लाया हूँ। जल्दबाजी में मैं अपनी पानी की बोतल घर पे ही भूल गया हूँ, तो बाहर से पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। खैर भरना तो उसको भी पड़ता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि पानी ठंडा का ठंडा रहता है। अब बाहर से जो खरीद रहे हैं यार, वो बहुत ज़्यादा ठंडा दे रहे हैं, उतना अपन से पीते बन नहीं रहा। और गर्म मांगो, मतलब नॉर्मल मांगो, तो वो गर्म पानी दे रहे हैं। फिर गला ख़राब होगा अपना, केदारनाथ के टाइम पे जैसे हो गया था। बाकी देखते हैं, करते हैं कवर। ये अच्छा हुआ है कि टाइम पे हम लोग लगभग आगरा पहुंच जाएंगे 6 बजे तक, मोस्ट प्रोबेबली 6 साढ़े 6 बजे तक। 7 बजे तक हम यमुना एक्सप्रेस वे चढ़ जाना चाहिए हमें। अगर हो गया तो उम्मीद कर सकता हूँ कि 10 या 11 बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे होटल हमारे। अब देखते हैं, जितनी जल्दी कवर हो जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। नदी क्रॉस करते हुए यहाँ से जो जा रही है, और चंबल के भीड़ को कौन नहीं जानता। एक टाइम डाकुओं का बड़ा रुतबा हुआ करता था चंबल में, और धौलपुर में पड़ती है नदी और सेपरेट करती है, बेसिकली एक बॉर्डर का भी काम करती है नदी हमेशा। तो बहुत ही ज़्यादा पानी है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पानी है इस नदी में अभी, इस टाइम पे भी। और अब यहाँ से राइट साइड में एक किला टाइप का दिखेगा, कुछ है, मेरे को अच्छे से याद है, लास्ट टाइम भी मैंने देखा है, इसलिए मेमोरीज बहुत शार्प रहती है मेरी। तो दिखाते हैं आपको। वो देखो, आपको वो सामने दिख रहा होगा पहाड़ी के ऊपर, तो वो कुछ बना हुआ है किला टाइप का, और पूरा चंबल वाला फील, वही टीले जैसे बने हुए हैं जगह जगह। थोड़ी ब्राइटनेस कम हो गई है क्योंकि शाम हो रही है, ऑलरेडी इट्स 5:42, तो फ़र्क तो पड़ेगा। तो एक बार और देख लो आप झलक इसकी। हम करते हैं कंटिन्यू आगे और एंटर होते हैं यूपी में, धौलपुर। तो एक और अपडेट देना था आपको, धौलपुर में है इस वक्त हम लोग। धौलपुर राजस्थान में आता है, तो हम एमपी से राजस्थान में एंटर हो चुके हैं, और थोड़ी सी देर हम रहेंगे राजस्थान में, उसके बाद हम एंटर हो जाएंगे यूपी में। और आज यूपी से फिर हम निकलेंगे हरियाणा। तो मतलब आज ही आज में हमारे 4 स्टेट की जर्नी है, एमपी, राजस्थान, यूपी और हरियाणा। और फिर कल कवर करेंगे अपन पंजाब, फिर JNK। तो चलो, यही बताना था खाली। हल्की हल्की बारिश चालू हो रही है, तेज़ होगी तो फिर रुक के रेनकोट पहनना पड़ेगा। सो इस वक्त हैं हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे, आगरा यमुना एक्सप्रेसवे। तो ये ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने पर आ गया है। रीज़न ये है कि अभी तक कुछ नहीं दिखाया बीच में मैंने आपको, कि बारिश मिल गई थी हमें, तो मुझे GoPro निकाल के बाहर रखना पड़ा, क्योंकि इसमें लगा है मीडिया मोड, और उस वजह से ये वाटरप्रूफ नहीं रह जाता।
सो राइट नाउ इट्स, आप लोग को भी दिखा देते हैं कि भैया कितनी मेहनत लगती है। राइट नाउ इट्स 11:15 इन द नाइट और हम लोग अब 126 किलोमीटर दूर हैं अपने होटल से, जो कि है मूर्थल में। तो मोस्ट प्रोबेबली 1.5 से 2 घंटे में हम लोग पहुंच ही जाएंगे, मतलब 1 बजे तक शायद पहुंच जाएं और यमुना एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे। और दिल्ली से होते हुए जा रहे हैं, अब हम ईस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रेसवे नहीं ले रहे। तो चलो पहुंचते हैं। अब अंधेरे में क्या ही ज़्यादा दिखाऊंगा मैं आपको, तो पहुंचते हैं सीधे अपने होटल। एंटर्ड इन नोएडा और राइट नाउ इट्स करेक्ट 12 इन द नाइट। अब यहाँ से हमारा होटल बचा है 1 आवर 27 मिनट्स दिखा रहा है, 85 किलोमीटर। तो करते हैं कवर इस 85 किलोमीटर को साथ में मिल के हम लोग और पहुँचते हैं अपने होटल। सो राइट नाउ इट्स 1:30 इन द नाइट और हम लोग चाय पी रहे हैं। होटल यहाँ से बचा है 20 किलोमीटर, लेकिन नींद आ रही है सबको, तो इसलिए सोचा चाय पी के नींद भगा ले ताकि ये 20 किलोमीटर सही सलामत हो जाए। ज़्यादा लंबा रास्ता है नहीं, मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता, पहुँच जाएंगे और खाना खा के सो जाएंगे। अब देखते हैं हिम्मत किसकी कितनी बचती है, बाकी फिर कल करते हैं कवर आगे का। सबके चेहरे दिखाता हूँ। मज़ेदार है ना? चले यहाँ से कंटिन्यू चले लद्दाख? नहीं नहीं हो सकता। चले चले कंटिन्यू लद्दाख, कंटिन्यू? हाँ चतर जाऊंगा कहीं ना कहीं, तो चतर जाऊंगा मैं। बोले पिछले 15-20 मिनट का रास्ता तो याद ही नहीं है कि कैसे कवर हुआ है। ये याद नहीं है कि वहाँ से यहाँ तक मैं कैसे आया अभी। बस आ गया हूँ। वो तो चाहने वालों की दुआ ही नहीं। चलो बस अब थोड़ा सा बचा है, पहुँचते हैं आगे। बाइक्स यहाँ खड़ी है हमारी। तो चेहरे की हालत देख के आप लोग को समझ में आ रहा होगा। राइट नाउ इट्स 2:14 इन द नाइट और हम लोग अभी होटल पहुँच रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं। खाना ना खा के सो जाएंगे और उसके बाद सुबह उठ के देखते हैं कब किस टाइम निकल सकते हैं। अभी चेक इन प्रोसेस आईडी दी है भैया को और हम लोग रुके हुए हैं मूर्थल में। सबकी हालत देख लो, टाइट है बिल्कुल एकदम। तो खाना खाते हैं और रेस्ट करते हैं। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया और आपको आज का ये पार्ट 1 अच्छा लगा हो ऑफ लद्दाख राइड 2025, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ, गुड बाय फ्रेंड्स।